आज आपको बेंगलोर में एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। आप जाने अनजाने जल्दबाजी में आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपका पूरा जीवन नष्ट कर देगा। जैसे बेंगलोर के आईटी इंजीनियर दंपति ने हत्या के अपने जुर्म को छुपाने की तमाम कोशिश करने की साजिश कुछ इस तरह करी कि पुलिस भी उलझ गई। लेकिन तमिलनाडु की सेलम पुलिस ने इसे एक चैलेंज चुनौती की तरह लिया। फिर जो वह पुलिस की सूझबूझ और तकनीक के इस्तेमाल की एक मिसाल है। जांच का दायरा दक्षिण से उत्तर तक फैला। तमिलनाडु के सेलम जिले के संकरी जिले के निवासियों को पुल के पास एक बड़ा सूटकेस दिखाई दिया। उन्होंने फौरन पुलिस को बताया। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक लड़की की लाश मिली जिसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था और लाश एक पॉलीथीन में लपेट रखी थी। लड़की की लाश में कई जगहों पर जलाए जाने के निशान थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि यह लाश किसी नाबालिग लड़की की है। उस लड़की के नाम, पता, फ़ोन नंबर या कुछ भी वहाँ नहीं था। पुलिस को सिर्फ लाश मिली थी जो कि एक सूटकेस में पैक कर वहाँ फेंक दी गई थी। यानी पुलिस के पास ना तो कोई दूसरा सुराग था और ना ही कोई 14 से 18 साल की लड़की की गुमशुदा की कोई रिपोर्ट आसपास के थाने में दर्ज कराई गई थी। सेलम के एसपी गौतम गोयल ने अपनी टीम को जांच पर लगा दिया, इस हिदायत के साथ कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस का फोकस अब सूटकेस पर था। सूटकेस नया था, ऐसे में पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से लेकर दुकानों को छाना, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया जिससे कि पुलिस को पता चल सके कि सूटकेस किसने और कहां से खरीदा था। ऐसे में अब पुलिस ने लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सेलम कोयम्बटूर हाईवे पर लगी सीसीटीवी फुटेज की तलाश तेज कर दी। बेंगलुरु पुलिस ने होसूर से संकरी के बीच लगे टोल गेट सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला एक कार संकरी से आगे नहीं गई। 28 सितंबर की रात एक कार उस जगह पर रुकी दिखाई, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, जहां लाश के साथ ब्रीफकेस मिला था। लाश ठिकाने लगाने के लिए पार्किंग लाइट ऑन छोड़ रखी थी क्योंकि वह गाड़ी सेलम कोयम्बटूर हाईवे पर थी। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आरटीओ से कार की डिटेल निकालकर मालिक की पहचान 41 वर्षीय अविनाश साहू के तौर पर हुई। वह इंजीनियर था और बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर फर्म जो बंगनापल्ली में काम करता था। साहू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो बेंगलुरु में ही काम करती है। उसका नाम अश्विन पाटिल है। पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी वारदात में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को शक हो चुका था। पुलिस के संपर्क करने के बाद अविनाश ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस ने अविनाश पर नज़र रखी तो एक क्लू मिला। पुलिस ने जब अविनाश से संपर्क किया तो अविनाश ने फ़ौरन बाद में एक वकील से संपर्क किया ताकि अगर वह गिरफ्तार हो तो अपना बचाव कर सके, और अगले ही दिन वकील को तकरीबन 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने अविनाश की लोकेशन ट्रैक किया तो यह उड़ीसा के जसपुर में मिला। एक टीम सेलम पुलिस की वहां भेजी गई। इस बीच अविनाश ने अपनी पत्नी अश्विन को उड़ीसा बुलाया। वहां जैसे ही बेंगलुरु से भुवनेश्वर स्टेशन पर उतरी, वहां सेलम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर सेलम पुलिस दोनों को वहां से बेंगलोर और फिर बेंगलोर से सेलम ले आई। पूछताछ से जो जानकारी सामने आई वह इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। दरअसल जिस लड़की का शव मिला था वह उसका नाम सुमाइना था। 15 साल की सुमाइना अनाथ थी, राजस्थान की रहने वाली थी। अविनाश साहू के पिता एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहां से अविनाश सुमाइना को लेकर बेंगलोर लाया था। पिछले 3 महीने से सुमाइना उनके साथ उनके घर पर काम कर रही थी। सूटकेस में लाश 29 सितंबर 2024 को मिली थी। 27 सितंबर 2024 यानी घटना वाले दिन सुबह सुमाइना पानी गर्म करके ले जा रही थी। गलती से पानी अविनाश के ऊपर गिर गया। इससे अविनाश साहू जल गया और उसने सुमाइना को थप्पड़ जड़ दिया। सुमाइना गिर गई। इतने में ही अविनाश की पत्नी
अश्विन पाटिल आ गई। यह देख उसे भी गुस्सा आया और उसने गर्म पानी सुमाइना पर फेंका और बेलन से सुमाइना को बहुत पीटा। सर पर चोट लगने की वजह से सुमाइना की मौत हो गई। अविनाश साहू की पत्नी अब अश्विन पाटिल नौकरानी से पहले से ही गुस्सा थी। उसका मानना था कि सुमाइना खाना चोरी करती है और उसके 5 साल के बच्चे को ठीक से देखभाल नहीं करती। इससे लेकर वह सुमाइना से काफ़ी नाराज़ थी। उसने अपना आपा खोया और सुमाइना की बेलन से जमकर पिटाई कर दी, जिससे सर पर गंभीर चोट सुमाइना की मौत की वजह बनी। सुमाइना की मौत के बाद पति पत्नी ने बाजार से एक सूटकेस खरीदा, सुमाइना की लाश उसमें रखी और फिर अपनी कार से तमिलनाडु सेलम कोयम्बटूर हाईवे के पास पहुंचकर सूटकेस को संगरी के वैकुंठम ब्रिज के नीचे फेंक दिया और दोनों वहां से वापस लौट आए। इस इंजीनियर दंपत्ति को भरोसा हो गया कि उनका जुर्म छुप गया है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है उसके आगे पीछे कोई नहीं, क्योंकि वह एक अनाथ लड़की थी और उसका कोई अपना नहीं जो उसकी खोजबीन करे, और इन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। इनको इतना भरोसा था कि उनके ऊपर अब किसी को शक नहीं होगा, लेकिन सेलम पुलिस की सूझबूझ और तकनीक ने इन आईटी दंपत्ति का राज फाश कर दिया। अविनाश और अश्विन को संकरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा। संकरी सब कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। बाद में उनको सेलम सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो यह थी एक सच्ची कहानी। आईटी दंपत्ति अब जेल में कानूनी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यह थी एक सच्ची कहानी। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका मुकेश कहानी वाला। धन्यवाद।